चलिए एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस को विधायकों की बगावत का डर है और इसलिए दोनों दलों ने अपने वरिष्ठ नेताओं को असंतुष्टों को मनाने की जिम्मेदारी दी है। बीजेपी कांग्रेस ने अपने नाराज और असंतुष्ट नेताओं की मान मनोबल शुरू कर दी है। इसका जिम्मा बड़े नेताओं को सौंपा गया है, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती नारायण त्रिपाठी हैं, जिन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। जाहिर है त्रिपाठी के चुनाव लड़ने से विंध्य में बीजेपी के वोट बटेंगे, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इसके बाद भी बीजेपी त्रिपाठी पर एक्शन नहीं ले रही। कार्यकर्ता नहीं टूटे, ये संगठन की हमेशा अंतिम कोशिश रहती है। और कुछ और सोच रहा है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई स्थान कभी होता ही नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक होने के बाद भी जयस नेता हीरालाल अलावा पार्टी से हटकर अलग चुनाव लड़ेंगे, जिससे कांग्रेस को नुकसान होना तय है। लेकिन इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। निहाल सिंह जी जो सांसद थे, केंद्र में गृह राज्य मंत्री थे, उन पर बलात्कार को लेकर हुई एफआईआर के बाद भी नहीं निकाला। अब देखना यह है कि असंतुष्ट नेताओं को मनाकर दोनों पार्टियां अपने वोटों का बंटवारा कैसे रोक पाती हैं। तो बगावत का डर तो पार्टियों को हमेशा से रहता है और अब भी कांग्रेस बीजेपी को सता रहा है। आखिर कांग्रेस बीजेपी के पास विकल्प क्या है? इस सीजन में ऐसी क्या खास बात है जो बगावत को पूरी तरीके से वायरल करके पार्टियों के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है? इसको हम आज डिकोड करें। आपने कभी ना कभी संक्रमण काल नाम का एक शब्द सुना होगा, जिसका अर्थ होता है जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करे। चुनाव के कुछ महीने बचे हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक संक्रमण का दौर, मतलब नेता अपना ठिकाना बदलने के लिए बड़े आतुर हैं और इसकी धौंस भी दिखाते हैं। इसका डर भी होता है। ऐसी स्थिति का सामना कोई एक दल नहीं करता। कांग्रेस बीजेपी दोनों इसका शिकार है। इस डर से उभरने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये वो टाइम होता है जब प्रभावशाली नेता, जिन्हें अपेक्षित सम्मान, पद या टिकट की आस पूरी नहीं होती, तो ऐसे वक्त यानी चुनाव के ऐन पहले अपनी पार्टी से मोल तोल करके, बार्गेनिंग करके अपने मोल को पक्का करते हैं या दूसरी जगह अपनी जगह सुनिश्चित कर लेते हैं। बगावत के स्वर आप इनको कहते हैं। पार्टी उन्हें टेबल पर लाने की कोशिश करती है, मनाकर चुप कराने की कोशिश करती है। फिर बागी हो रहा नेता अपनी बात को मनवा सकता है। ऐसे कई हमने उदाहरण देखे। अगर ऐसा नहीं होता तो बगावत कर अपनी पार्टी को नुकसान जरूर ऐसे नेता पहुंचा देते हैं, खुद का फायदा होना हो। देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों बगावत के इस वायरस की रोकथाम करने में कितना कामयाब होते हैं। और इसीलिए आप देखें कि वो अपने सबसे बड़े नेताओं को इस ड्यूटी पर लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश में आप देखें तो दिग्विजय सिंह पिछले कई चुनाव से ये भूमिका निभाते आए हैं, अब की बार फिर निभा रहे हैं। और दूसरी तरफ तो नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो ये काम कर रही है। देखते हैं कौन कितना कामयाब होता है।